सो दिस इज़ दी अपडेट। मैंने काफ़ी हद तक जो जो चीज़ें मेरे को लगानी थी मैंने लगा ली है। वैसे मेरे को थोड़ी सी और लगानी थी बट मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अजवाइन, और इसमें मैंने टमाटर का सीड डाला है, ये भी अजवाइन है। आई जस्ट होप दिस सेटल्स डाउन वेल। उसमें कैप्सिकम है, उसमें भी अजवाइन है, वो सिर्फ खाली मिट्टी है क्योंकि आई नीड सम मोर मिट्टी एंड देन आई विल ट्रांसफर माई मनी प्लांट इनटू दैट वन, लास्ट वन। तो अब इन सबको उठा के मैं दूसरी बालकनी में रखने जा रही हूँ बिकॉज वहाँ पे धूप आती है और यहाँ पे रखना इज़ नॉट सेफ फॉर प्लांट्स क्योंकि कबूतर आके खा जाते हैं सारे पौधे। कितने क्यूट लग रहे हैं ये बेबीज। चलो शिफ्टिंग, मम्मा यहीं बैठना। हाँ okay, so OCD kicking in. Okay, so this is their new temporary home क्योंकि अभी इनकी जगह ये नहीं रहेगी। I'll probably get a stand or something, और इनमें से एक आधा तो मेरे रूम में भी रहेंगे और उनको ऑन एंड ऑफ धूप मिलती रहेगी। बट अभी के लिए इट्स ऑल डन। नाउ आई हैव टू गो अटेंड अ सेशन ऑनलाइन, सो लेट्स जस्ट क्लिक वन पिक्चर। सो प्रीटी। इनकी लिटरली पूरी रूट्स आनी शुरू हो गई हैं, सो इट्स टाइम टू प्लांट देम इन अ बिग स्पेशियस होम। ओके, सो द सॉइल इज रेडी एंड सॉफ्ट और इसमें मैंने ऑलरेडी गार्डन सॉइल और 1/3 पोर्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट डाला था। तो अब इट्स रेडी टू गो इन द पॉट एंड नर्चर दीज टू बेबीज along with this. Let's do this. This is so much fun. Okay, so I've planted these cuttings और तो कोई नहीं रहती, तो ये सब मैंने लगा दिए हैं। Now I just need to give them some support ताकि ये थोड़ा सीधा ग्रो करें। And I've got bobby pins for that, मम्मी की जूड़ा पिन। I am not sure कि यही bobby pins होती हैं या कौन सी होती हैं, but I think this will do the job. I'll show you how. मम्मा इसको पकड़ लो। I'll show you closely. You see, मैंने यहाँ पे एक बॉबी पिन लगाई है इसको सपोर्ट देने के लिए, एक यहाँ और एक I need to rotate it, एक यहाँ। सो ये जैसे जैसे ग्रो होगा बहुत प्यारा बनता जाएगा। और अब इसमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है एंड इट्स डन। मिट्टी मैंने डाल दी है, बाकी थोड़ी सी स्पेस छोड़नी चाहिए वैसे, ताकि कभी इन फ्यूचर इसमें पानी वानी देना हो, खुदाई करनी हो तो थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। तो दिस इज़ द फाइनल होम फॉर माई बेबी। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे एंड देन इसकी जगह सोचेंगे। आई थिंक मुझे लिटरली नर्सरी ऑब्सेशन हो चुका है। प्लांट ऑब्सेशन तो चल रहा है बट
आई जस्ट लव एक्सप्लोरिंग नर्सरीज। और ये पता ही नहीं कौन से दुनिया के कोने में थी, बट यहाँ से बेसिकली सॉइल लेनी थी, तो थोड़ी सी सॉइल एमरजेंसी कोटे में लेनी थी, विच इज़ नाउ रेडी। तो यहाँ से निकलते हैं और बंजारा जाते हैं, एंड वहाँ से जो भी चीज़ें लेंगे दैट आई विल शो यू वंस आई रीच होम। लेट्स गो एंड लुक एट दिस। ये सारी कैक्टस की वेराइटी है। आई डोंट नो वाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद कैक्टस, और मैं जिसको भी बताती हूँ सब बहुत मजाक उड़ाते हैं कि छोड़ दो। ये आपकी सक्यूलेंट ही तो बन गई एक तरीके से। लुक एट दिस प्रॉपर्टी मैन, ये पूरा दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। अमेजिंग। Nursery number 2. I love it. ये आपका वर्मी कंपोस्ट है? नहीं, ये मीडिया है मैम, सब कुछ मिक्स है इसमें। अच्छा, तो इसमें आपका ये कैक्टस भी लग जाएगा, ऑक्सीगार्डियम सब लग जाएगा? सब लग जाएगा। और ये वाली जो ट्रेज होती हैं ये प्लास्टिक की हैं? हाँ, ये प्लास्टिक। कितने की हैं ये मैम 13 रुपये है, 20% हो गई। अच्छा, आप एक तो ये दे ही दो। 5 kg में? हाँ, 5 kg उठा लो। हाँ। तो उसमें कीड़े ना आए, क्योंकि बैंगन के पत्ते खा जाते हैं ना वो, तो थोड़ा सा नीम भी दे देना और कोकोपीट भी। भैया कोकोपीट तो ब्रिक्स में आती है ना ज़्यादातर? ब्रिक भी है मैम, 5 kg है 250। उसमें कम नहीं है? फिल्टर कर रखे हैं मैम, ये बस मिक्स करना है। ये कितना किलो है और कितने की है? 200। ये पक्का कोकोपीट ही है ना, कुछ और तो नहीं है? क्योंकि ये वो तो मेरे को 100% पता है, मुझे इसका डाउट हो रहा है। ये खुली हुई है आपके पास? एक बार इसको पकड़ के देखो इसको। नीम खाद जैसे लगा लो, लगभग ये वाला है। ये 10 इंची है। अच्छा, 10 इंची में कितनी डलेगी? इतना ले लेना, चारों तरफ डाल देना, गुड़ाई करके पानी दे देना। अच्छा, छोटे ना गोल गोल वाले हैं मिट्टी के, वाइट ही ले लेती हूँ उसके। वाइट के छोटे वाले साइज का है ये यार, हेवन है यार ये तो। भैया एक मिनट इस साइड आना, कम कर दो प्लीज, यही चीज लेनी है। और इसमें पेंट हो जाएगा? पेंट तो हो जाएगा। ये वाले स्टैंड का क्या हिसाब है? ये वाला क्या है? ये 1600। 1600? तो चप्पा चप्पा पता चल गया इस नर्सरी का। ये वाली होती है। कोई भी उठाओ सेम प्राइस है। कितने का है वो बताओ। बड़े पॉट में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, झुकता है ये।
आज as you guys have seen, I went to nursery first, but after that I went to the Banjara market because I had to get some pots, क्योंकि मेरे पास मिट्टी थी बट पॉट्स नहीं थे दिस टाइम. सो आई थिंक ये चलता ही रहेगा, कभी मिट्टी ख़त्म होएगी फिर पॉट ख़त्म हो जाएंगे, फिर पॉट लेने जाऊँगी तब तक मिट्टी ख़त्म हो जाएगी. बट द मोमेंट आई वेंट टू द बंजारा मार्केट तब तक काफ़ी शाम सी हो गई थी, रात भी हो गई थी और 1 ही घंटा था, फिर बंजारा मार्केट बंद हो जाती है बिकॉज नॉर्मली टाइमिंग्स आर मॉर्निंग के 9 बजे से लेके शाम के 7 साढ़े 7 तक इट्स ओपन. तो आई वॉज़ वेरी मच इन अ रश कि यार फटाफट ले लूँ, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव जाना थोड़ा दूर भी पड़ता है और इतना फ्रीक्वेंटली हो भी नहीं पाता. तो आई वाज लाइक चलो फटाफट सारी चीज़ें ले लो आज. एंड दिस इज़ द करेंट सिचुएशन ऑफ माई रूम. आई विल जस्ट शो यू गाइज ऑल दैट आई गॉट. आई विल शो यू लेटर ऑन. एंड वॉलपेपर भी आ चुके हैं जो कि लगाने हैं. ये सब एक्स्ट्रा पॉट्स, ये इन सबको रिपोर्ट करना है क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं. दे आर रेडी टू गो इन टू देयर पर्सनल स्पेस. ये मैंने पहले के जो बचे हुए हैं. एंड आई नीड टू टेक स्टीम क्योंकि थोड़ी सी खांसी की आवाज़ बदली पड़ी है. सो इट्स बेटर टाइम टू टाइम स्टीम लेते रहो. ज़रूरी नहीं है कि पहले पूरा बीमार पड़ना है तब ये सब चीज़ें करनी है. तो स्टीम इज़ लाइक वो ना पूरा नेज़ल एरिया क्लीन कर देता है, तो साइनसेस क्लीन रहते हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू. टेक सम स्टीम एंड देन हैव माई काढ़ा एंड देन गो टू स्लीप. एंड कल, बिकॉज कल इज़ माई ऑफ डे ऑफिशियली, तो कल आई विल गेट टू ऑल दिस एंड थोड़ा सा रूम मैनेज करूँगी. बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ वर्क टुमारो, सो आई डोंट नो हाउ वर्क से आता है. आई नीड टू सेंड एन ईमेल. ओके, सी यू टुमारो अमीगोज. Probably this is the last time you are seeing this wall like this. Like थोड़ी सी वॉल है, थोड़ा सा वॉलपेपर है, थोड़ी सी मेरी कलाकारियाँ हैं. सो लेट्स सी कि कैसा बनता है और मैं कब जाके फाइनली एक रूम टूर करती हूँ. So this is the next day amigos and I have taken you to my garden. Like it's the Sanja garden. So this is the Dadi created garden जो कि दोनों मिलके केयर करते हैं, बट मोस्टली इस एरिया का दादी ध्यान रखती हैं, इंक्लूडिंग दिस. एंड दीज आर माई बेबीज बिकॉज आई एम जस्ट एन एमेच्योर इन टू दिस. सो बट आई एम वेरी ग्लैड जो जो यहाँ पे हो रहा है. पहले तो ओवरव्यू देख लो. दिस इज़ द न्यू बेबी, ही जस्ट गॉट होम येस्टरडे. एंड मैं सुबह यूजुअली इन सबको बाहर रख देती हूँ थोड़ी सी धूप लगाने के लिए, एंड देन आई टेक देम इनसाइड. आई डोंट डू दिस एवरी डे, बट on some days when I wake up quite early and I have some spare time in my hands, तो मैं ये सब कर देती हूँ. एंड ये बड़े दिनों से बाहर ही है. एंड लुक एट दीज बेबीज कमिंग आउट. पुदीना पुदीना, यहाँ पे भी पुदीना. ये एक्चुअली मैं पार्क से लेके आई थी क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने पुदीना उगाया था, उगाने की कोशिश की थी, दैट ऑल डाइड. एंड पुदीना लिटरली रूट से ही उगता है, तो मैंने पार्क से लाके यहाँ पे इम्प्लांट करा. तो यू कैन सी इसमें ये डाइंग ही था, ये भी पुदीना की ही जड़ें थी. इसमें यहाँ पे 1-2 पत्ते थे, तो मैं रूट से ले आई ताकि ये और ग्रो करे. तो 2 ने रूट अपनी इस्टेब्लिश कर लिया. बाकी दिस थिंग आई विल चॉप इट ऑफ लेटर. एंड यू सी यहाँ पे भी पुदीना इज़ कमिंग अप. ये तो नहीं, दिस लिटिल बेबी इज़ कमिंग अप. दिस लिटिल गाय, ये अजवैन है. इसने अभी रूट अपनी पता नहीं इम्प्लांट की है या नहीं. आई डोंट नो ये क्या है. आई डोंट रियली रिमेंबर क्योंकि मैंने अजवैन भी डाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था, पुदीना भी डाल दिया था. एंड दिस लिटिल गाय जस्ट केम अप दिस मॉर्निंग. इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है. ये भी अजवैन है. अभी इसके पत्ते थोड़े येलो हो रहे हैं. आई एम वेटिंग कि येलो होना बंद हो. दैट विल मीन कि इसने अपनी रूट इस्टेब्लिश कर ली है. और ये अपना मनी प्लांट जो मैंने थोड़े दिनों पहले लगाया था अपने रूम में विद दिस मॉस्टिक. मुझे इसका लिटरली नाम भी नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या यूज़ होता है. आई रेड ऑल अबाउट दिस, तो थोड़ी सी नॉलेज भी मिली और बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के. एंड यहाँ पे आई हैव माई पेपरमेंट विच रियली नीड्स टू बी इम्प्लांटेड टू हिज ओन रूम, लाइक हिज ओन पॉट. ये रहा कैक्टस, क्योंकि ये पार्शल और फुल सनलाइट दोनों लेता है, तो मैं इसको वंस इन अ वाइल लाइक 2 दिन में एक बार बाहर ले आती हूँ और इसको पड़े रहने देती हूँ. देन ये मनी प्लांट की कटिंग्स जो कि इम्प्लांट होंगी ऐसे ही किसी गमले में बड़े से. एंड ये रहा जेड प्लांट, ये भी रेडी है टू बी इम्प्लांटेड. इसलिए मैंने कहा आज सारा दिखा देती हूँ बिकॉज 2-3 बेबीज़ का तो आज घर फाइनल हो जाएगा. इसका 2
और दिस इज़ ऑक्सीकार्डियम एंड इसकी बेसिकली 2 ब्रांचेस नहीं बोलूँगी, 2 रूट्स हैं, तो इनको मैं 2 अलग अलग गमलों में पॉट करूँगी। सो इन 3 को आज शिफ्टिंग मिल जाएगी। और ये तो अभी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस गाय, इसको मैं बाद में रिपोर्ट करूँगी, बट थोड़े दिन आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग हिम। इसमें मैंने शिमला मिर्च के सीड्स डाले थे जो कि आई थिंक बहुत नीचे बरी हो गए हैं, तो आई विल प्लांट सम मोर शिमला मिर्च के सीड्स। एंड दिस इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू वुड नो कि इसमें क्या है। वी आर मेकिंग घर की खाद, तो जो भी किचन का कूड़ा होता है जो कि बस छिलके विलके होते हैं तो हम इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। देन वी विल मेक खाद अंडर दादी सुपरविजन ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं आती बनानी। तो दिस इज़ वॉट आई हैव क्रिएटेड with a little bit of help here and there from internet and from friends, from Dadi, but this is what it looks like this is like a family, my green family. ओके तो अमीगोज मुझे एक्चुअली ना एक चीज़ दिखानी थी जो मैं दादी के लिए लेके आई हूँ, ताकि मैं एक बारी दिखा दूँ फिर मैं उनको दे दूँ, तो वो हॉल में एज सच नहीं आ पाएगी, इसलिए मैं अभी दिखाना चाहती हूँ। एंड डोंट माइंड द मेस बिकॉज आई हैव जस्ट वोकन अप एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, क्योंकि दादी के कुछ टेस्ट वेस्ट कराने थे। कहाँ रखा है मैंने वो, कहाँ है? इसमें बोला था कुछ ऐसा ले आई हो जिसमें हम दिए लगा सकें। सो आउच, टू हैवी। ये कम से कम नहीं तो ये 3 किलो का तो है। मीनवाइल लेट्स डू दिस। इसको थोड़ा रैंडमली ऊपर डाल देते हैं, दे विल फाइंड देयर प्लेस ऑन देयर ओन। तो ज़्यादा की नीड नहीं होती, वरना ये बेचारे सीडलिंग्स ना मिट्टी को हटा के ऊपर ऐसे आ नहीं पाते। ये आ गया बिकॉज यू आर अ हसलर। So I'm going to wipe the leaves clean ताकि वो भी breathe कर सकें, and I'm going to use this makeup cotton pad क्योंकि मेकअप में तो कभी यूज़ हुआ नहीं। हाँ, ये तो पानी के बाद भी साफ नहीं हुआ। सो सिंस जैसे अभी मैंने इसकी चेक करी है, रूट्स पूरी की पूरी सॉइल में कवर्ड हैं, तो आई विल नॉट बी एबल टू सेपरेट द टू, तो इसलिए मैं इसको इसी पॉट में डाल रही हूँ सो दैट दोनों के लिए इनफ स्पेस हो। अदरवाइज मैं इनके लिए ऑप्शन लेके आई थी ये 2, तो इसमें बाकी चीज़ें डल जाएंगी। पेपरमेंट कैन गो इन दिस वन, बट लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। आई नीड टू पुट द पत्थर फर्स्ट। हाउ बिग इज द होल? विल दिस डू? नो, दिस वोंट गो। और भी तो लाइट में कुछ शुड बी फाइन। इसे ली थी। दिस वन इज अ मिक्सचर ऑफ compost, perlite, थोड़ा बहुत circulant and coco peat, so this should be fine। और भैया ने मेरे सामने ही बनाई थी, तो आई एम वेरी satisfied with that। And once I plant this into his separate room, then इस बेबी की बारी आएगी, because इसका सुबह ही एक पत्ता ड्राई होके नीचे गिरा है, so it was like a mini heart attack to me। और ये पता नहीं क्या ग्रो हो रहा है, I don't know। तो मैं इसको as it is उठा के probably इस वाले में पॉट कर दूँ, because these are like the twin pots। तो इसमें कोई 2 सेम चीज़ डालूंगी, and since I have only 1 peppermint, तो I think I'll use this one। क्योंकि इसकी भी थोड़ी सॉइल है जो एज इट इज चली जाएगी, सो आई नीड टू टेक सम आउट, आई गेस दैट विल बी इजी। अब इसको यहाँ पे डिप्रेशन सा बना के आई थिंक दिस इज फाइन। अब इसको पॉट करके मिलते हैं। वोला, ही लुक्स हैप्पी। अब बस इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे करके एंड डन।
एंड अब इसके बाद इसकी बारी, एंड इसके लिए वी नीड नॉर्मल सॉइल, सो दैट इज देयर, सो आई यूज दैट वन. इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं. अब इसके लिए वी नीड वन. ये भी अंदर घुस जाएगा. ये क्यों नहीं टूट रही? This one should be fine. Perfect. जब ऐसे निकालना होता है ना, it kind of gives me a little, anxiety कि कैसे करूँगी, but हो जाएगा. Let's start with this. तो इसको मैंने थोड़ा soften कर लिया है. Already थी soften, but और better हो गई है. अब easily बस pour हो जाएगी. And I'm thinking जो मैं कल कोकोपीट लेके आई हूँ वो भी थोड़ी सी डाल दूँ नीचे, because it will be better. Okay, so I've got coco peat. I'll mix a little bit of this mixture. I also got अंदर से this fig plant जो कि मैं कल ही लेके आई हूँ. I'll transfer this little guy to his separate place, and for a few months this should be fine. क्योंकि जब ये थोड़ा और बड़ा होगा I've got a different pot for him, but अभी के लिए this size should be perfect. And I also got my jade cuttings. बजा लो, उठा लो तुम पहले. तो कोकोपीट का बेस बन चुका है. नाउ वी जस्ट नीड टू ऐड सम पॉटिंग मिक्सचर जो कि खुद बनाया गया है. वेरी गुड. डाल देते हैं. सो सेकेंड बेबी इज नाउ होम. तो इस वाले में सिंस ये बहुत छोटा सा है और ये दोनों बेबीज भी तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो ये इसमें डल जाएगा. एंड इट्स डन. हाउ क्यूट. बस सेटल डाउन हो जाए अच्छे से. सफिशिएंट. ओके, नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट अब इसको करा जाए, बट इसके बारे में आई नीड टू स्टडी अ लिटिल बिट मोर बिफोर पॉटिंग. ओके, सो जितना मुझे समझ आया आई एम गोइंग टू यूज दिस मिक्सचर like 70% of this, 75% of this rather. That part. Oh my god, this was the scariest part. और इसकी roots कैसे गोल गोल पूरे इसने पॉट की शेप ले रखी है. Let's get this over with. Please baby, please. Oh boy, that. Okay, so here it is. Looks fine. इसकी रूट यहाँ तक है, लिटरली 1 इंच भी नहीं यहाँ पे है. यू कैन सी दैट. आई डोंट नो इसकी रूट्स कैसे से बनती हैं. और मेरे को इसको थोड़ा सा नीचे से प्लांट करना चाहिए था, बट मैंने तो उसको मिड वे लगाना शुरू कर दिया था, बट तब भी इसकी रूट्स पूरी यहाँ तक हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दिस अप. और जो भाइयों, बड़े भैया का बी रोल है. तब तक हम बैंगन डालेंगे इसमें. बैंगन. तो इसको भी मैंने सिमिलरली फिल कर लिया है इस वाले पॉट को. नीचे थोड़ी सी कोकोपीट है और उसके ऊपर ये वाला मिक्सचर. अब इसके ऊपर सीड्स डल जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़नी है ताकि मैं सीड्स को चेक कर सकूं और थोड़ी सी खुदाई वगाई करनी हो फॉर सम एयरेशन. तो वो जगह छोड़नी होती है. अच्छे से रियलाइज़ हो गया, ये अच्छे से पता चल गया. जो हम बैंगन खाते हैं उसको जब काटें तो उसमें से हम सीड्स निकाल सकते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शॉट कि ये जो सीड्स वाले पैकेट होते हैं, हाउ डिफरेंट आर दे देन आर नॉर्मल सीड्स. तो कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है. एंड डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसमें आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू प्लांट. ओके, सो ये इतना ही रेडी हो पाया है. और अभी ऑब्वियसली मनी प्लांट की कटिंग भी मैं नहीं डाल रही, तो मिट्टी आधे गमले तक ही हुई है और ये खाली हो गया. आई नीड टू गेट दैट बोरी और दोबारा मिट्टी का मिक्सचर बना के इसको छोड़ देंगे. क्यूट ना. ये अभी बड़ा हो जाएगा, फिर इसकी छोटी छोटी ऐसे ऐसे आएंगी टहनियाँ.
इसके लिए प्लेट